हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। ये कहानी है भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की। एक बार भगवान विष्णु शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार किया। वैसे भी कई साल बीत गए धरती पर आए और वे अपनी धरती पर जाने की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होते देख लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचने के बाद लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा और कुछ सोचने के बाद बोले, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही लक्ष्मी हाँ कर शर्त मान ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्यदेव निकल ही रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी। धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पतिदेव को क्या वचन देकर आई थी। अब चारों ओर देखती हुई कब उत्तर की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ ले आई। लेकिन ये क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और लक्ष्मी जी से बोले, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए, और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जो भूल की है उसकी तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने नए बिना पूछे फूल तोड़े हैं, यह एक प्रकार की चोरी है। अब तुम 3 साल तक उस मालिक के घर में नौकरानी बन के रहो और 3 साल के बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। अब माँ लक्ष्मी आजकल वाली लक्ष्मियों में ऐसे तो थी नहीं। उन्होंने चुपचाप सर झुकाकर तुरंत ही हाँ कर दी। अब माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोंपड़ा था और उस मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, उसके 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से अपना गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी एक साधारण और गरीब औरत का रूप धारण करके माधव के घर पहुंची तो माधव बोला, बहन तुम कौन हो? माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है, मुझे कोई काम दे दो, साथ ही मैं आपके घर का काम भी कर दिया करूँगी, बस मुझे आपके घर के एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का आदमी था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्चा मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरे 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मेरे को तो गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटा अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने घर के झोंपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन से माँ लक्ष्मी माधव के घर पर आई उसके दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई कि उसने शाम तक एक गाय भी खरीद ली। अब धीरे धीरे काफ़ी ज़मीन भी खरीद ली। सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। बीवी और बेटियों ने अच्छे अच्छे गहने भी बनवा लिए। माधव हमेशा सोचता था कि ये सब मुझे इस महिला के आने के बाद ही मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। अब 4-5 साल बीत गए, लेकिन अब भी माँ लक्ष्मी माधव के घर और खेत में काम करती थी। एक दिन जब माधव खेत पर काम करके लौट रहा था तो उसने अपने घर के द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखने पर पता चला कि यह तो अपने मुंह बोली चौथी बेटी है और यह भी समझ गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है।
तब तक माधव के पूरे परिवार वाले भी घर से बाहर आ गए और सब माँ लक्ष्मी को देखकर हैरान हो गए। माधव बोला, हे माँ, माफ़ कर दे हमें, हमने अनजाने में ही आपसे घर का और खेत का काम करवाया, ये कैसा अपराध हो गया, हे माँ, माफ़ कर दे हमें। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो, तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं होगी, तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पौराणिक कथा? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और पौराणिक कथा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।